मंत्रा और बाजार का मूड पॉजिटिव आज के सेशन में। बैंक निफ्टी थोड़ा सा आपको लेगार्ड दिखाई देगा। मिड कैप इंडेक्स मूवमेंट के हिसाब से कोई खास एक्शन नहीं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम बना हुआ है आज के कारोबार में। निफ्टी पूरी कोशिश करने में जुटा हुआ है 21,000 के लेवल्स को पार करने के लिए। फिलहाल हालांकि उन लेवल से नीचे कर रहा है कारोबार। मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन 20,900 पर इंटैक्ट है बैंक निफ्टी। एक दायरे में कारोबार होते हुए हम देख रहे हैं। फटाफट से लेकर आते हैं एक बार मार्केट की ब्रेथ एनएससी स्टैट्स, ताकि समझ में आ सके कि ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है आज के कारोबार में। बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या आपकी स्क्रीन पर, जहां पर ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड ही है। 1553 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। 1448 स्टॉक है जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो ये है मार्केट की ब्रेथ। फटाफट से देखिए अगर इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे संकेतों को, तो यूरोपियन मार्केट्स की जो शुरुआत है और साथ ही एशियन मार्केट्स का ट्रेड है वो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और ज्यादातर जो एशियाई बाजार है वो तो तेज है ही। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत भी अच्छी हुई है, पॉजिटिव हुई है, और यहाँ पर 0.1% की बढ़त देखने को मिल रही है। कल के ब्रॉडर सेल ऑफ के बाद स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही है एशियन मार्केट्स में। निकेई कल गिरा था काफी, आज 2% ऊपर है। बाकी बाजार भी हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका की फ्यूचर्स फ्लैट लेकिन बायस पॉजिटिव, जिसमें डाउ जोन्स फ्यूचर्स तो फ्लैट ही है, लेकिन नैस्डैक की फ्यूचर में 50 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है आज के सेशन में। तो ये रहा फिलहाल मार्केट का हाल। तो हुआ क्या अब तक मार्केट में, कौन सी पॉकेट से जो परफॉर्म कर रही हैं, उस तमाम बारीकी आपके सामने लेकर आते हैं और रुक करेंगे बाजार की बड़ी बातों का। तो बाजार में तेजी का मोमेंटम जारी। निफ्टी 21,000 के करीब पहुंचने की कोशिश करते हुए बैंक निफ्टी फ्लैट है आज के सेशन में। मिड कैप इंडेक्स भी दायरे में ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्पेसिफिक पॉकेट्स है जहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। और परफॉर्मेंस आज है पावर स्पेस में, आईटी स्पेस में और एनर्जी स्पेस भी। यहाँ पर एक शानदार बाइंग देखने को मिल रही है। छोटी पॉकेट्स देखेंगे तो केमिकल स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, फर्टिलाइजर स्टॉक्स फोकस में बने हुए हैं, और साथ ही कुछ और सिलेक्ट पॉकेट्स देखेंगे तो सरकारी डिफेंस कंपनियां चहक रही हैं आज के सेशन में। लेगार्ड्स कौन सी पॉकेट है? ऑटोज, हेल्थ केयर, रियल्टी, ये लेगार्ड्स हैं आज के सेशन में, जहां पर गिरावट देखने को या प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो ये रहा मार्केट का हाल। प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत हमारे साथ मौजूद है। शिल्पा नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर आए रिमेनिंग सेशन के लिए। गुड आफ्टरनून दीपाली जी। अगर यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी 20,900 21,000 के जोन्स पे आपको एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी आप बोलेंगे तो भी चलेगा, तो वो प्ले आउट हो रहा है, जहाँ पे एक थोड़ा जैसे 21,000 की तरफ हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे गिरावट में भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पे किसी को भी बहुत ज़्यादा डाउनसाइड की उम्मीद नहीं है। एफआईज भी अभी नेट लॉन्ग्स 49% पे है, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए अभी भी तैयार है, क्योंकि यहाँ से वो लोग 66% तक भी इंस्टेंटली आपको लॉन्ग्स जाते हुए दिखेंगे। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी भी 46,800 पे एक बेस है। कल का जो लो था 46,700 समथिंग, तो वो अगर हम लोग इसको मेंटेन करते हैं, लेट्स से 46,700 होल्ड करता है, तो यहाँ पे वापस आपको 47,200 से 500 के बीच बैंक निफ्टी बहुत जल्दी ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे ऑफकोर्स एक यहाँ पे स्लगिश बिहेवियर है आज मार्केट में, लेकिन टेक्सचर बहुत पॉजिटिव है, और ये जो डिक्लाइंस आपको मिल रहा है आपको इसमें बाय करना है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या शिल्पा? जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे अभी बहुत अच्छा L&T फाइनेंस होल्डिंग लग रहा है। L&T फाइनेंस होल्डिंग यहाँ पे 157 पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे जो टारगेट है 163 से 165 और थोड़ा एक्सटेंडेड है तो 172 भी आपको आते हुए मिलेंगे। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 154 का मेंटेन कीजिए। आपको अगर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो भी एक 170 का कॉल ऑप्शन थोड़ा आउट ऑफ द मनी है, बिकॉज यहाँ पे अभी रिस्क कम लेना है, तो आप यहाँ पे 3 रुपये में ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे 1 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और सही जाता है तो ये आपको 9 तक भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपके लिए पोजीशंस L&T फाइनेंस होल्डिंग, जहां पर एक ट्रेड खरीदारी की तरफ आप ले सकते हैं 165 के लक्ष्य के लिए। लेकिन चलिए मिड कैप्स के ओर रुख करते हैं फटाफट से। बहुत सारी पॉकेट्स आपको दिखाई देंगे मिड कैप्स में, जो कि जोरदार एक्शन में बनी हुई है आज के सेशन में। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और शुरुआत करते हैं आईटी स्टॉक्स के साथ, जहां पर एक जोरदार तेजी छोटे मझोले स्टॉक्स में खासतौर से देखने को मिल रही है। एक्सिकेट्स इंजीनियरिंग 5% ऊपर, L&T माइंट्री 2% ऊपर, 2.5% ऊपर रेट गेन, और बिरला सॉफ्ट में 1.5% का मूव आज के सेशन में बना हुआ है। आईटी के अलावा पावर स्टॉक्स देखिए, JSW एनर्जी
4% ऊपर, 3.5% ऊपर टाटा पावर, सीएसएम 0.2% कम हुआ, अदानी पावर भी 5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। सरकारी डिफेंस कंपनियां, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 6.25% का शानदार मूव, 4.5% ऊपर रामेश्वर धातु निगम, बीडीएल 3.5% ऊपर है और बीईएल में भी 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, अदानी टोटल गैस, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन्स जोरदार तेजी में आज के सेशन में, जहां पर 17% तक की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। साथ ही लेकर आते हैं फर्टिलाइजर स्पेस, आरसीएफ, एनएफएल, मद्रास फर्टिलाइजर्स, फैक्ट, शानदार तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। अभी कुछ खास डिटेल्स भी आपके लिए लेकर आएंगे क्यों तेज है ये पूरा ही स्पेस। केमिकल स्पेस में कनोरिया केमिकल्स 14% ऊपर, अल्काइल अमाइंस 7% ऊपर है, बालाजी अमाइंस में 12% की तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। दो पॉकेट जहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, जो फार्मा, ब्लिसडीवीएस फार्मा 3% नीचे है, 3.5% नीचे मैक्स हेल्थ, ग्लेंड फार्मा 3% नीचे और 2% नीचे कारोबार कर रहा है सीक्वेंट साइंटिफिक। रियल्टी में जहां बिकवाली है उसमें सोभा 4% नीचे है, 4% नीचे है प्रेस्टीज, ब्रिगेड 2.5% नीचे और फिनिक्स मिल्स में 1.5% की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये है वो सेलेक्ट पॉकेट जहां पर प्रेशर आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। तो लेकिन काफी ऐसे सेगमेंट्स भी हैं जहां पर शानदार तेजी आज के कारोबार में बनी हुई है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आते हैं और बात करेंगे स्टर्लिंग एंड विल्सन की। दरअसल ये कंपनी आज फोकस में बनी हुई है, उस पर तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट खबर आपको बता दें। सरकार ने संसद में सप्लीमेंट्री डिमांड पेश कर दी है और इसमें फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम के लिए अतिरिक्त रकम मांगी गई है। और डिटेल्स के साथ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मण, फर्टिलाइजर स्पेस ऑलरेडी फोकस में बना हुआ है ही, फर्टिलाइजर के साथ साथ कौन कौन सी सेगमेंट्स हैं जहां पर सप्लीमेंट्री डिमांड पेश की गई है? देखिए, यहाँ पे फर्टिलाइजर के अलावा पेट्रोलियम के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पेश किया गया है। इसके अलावा फूड के लिए पेश किया गया है। सरकार ने जो डिमांड फॉर ग्रांट पेश किया उसके मुताबिक चालू कारोबारी साल में सरकार को 1,29,348.85 करोड़ रुपए खर्च करना है अतिरिक्त, लेकिन इसमें से नेट कैश आउटफ्लो जो है 58,377 करोड़ रुपए ही होगा, क्योंकि बाकी करीब 70,000 करोड़ रुपए सरकार अलग अलग मंत्रालयों में जो बचत किया है उससे जुटाएगी। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 1,29,348 करोड़ रुपए सरकार अतिरिक्त खर्च करेगी, उसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर सरकार 13,351 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। 13,351 करोड़ रुपए जो खर्च किया जाएगा, इसमें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है उस पर जो एनपीके होता है उस पर सरकार 16,300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए सरकार ने 9,196 करोड़ रुपए अतिरिक्त डिमांड किया है। ये 9,196 करोड़ रुपए जो है, इसमें से सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा एलपीजी कनेक्शन के लिए, गरीबों के लिए, जहां पर 8,499 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। एलपीजी के डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सरकार 1,289 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो ये पूरा खर्च का लेखा जोखा है जो सरकार आने वाले दिनों में चालू कारोबारी साल में करने जाएगी, यानी बचे हुए कुछ महीनों में। और सबसे ज्यादा खर्च जो है वो आपको फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर, फ्यूल सब्सिडी के तौर पर होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि सरकार ने पिछले दिनों अतिरिक्त गैस कनेक्शन देने का फैसला लिया था। फर्टिलाइजर के दाम, कच्चे माल के दाम बढ़ने से फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ रही थी, तो इन सब वजह से अतिरिक्त खर्च मांगा गया। ओके, शुक्रिया लक्ष्मण ने डिटेल्स बताने के लिए। तो ये एडिशनल सप्लीमेंट्री डिमांड आई है जिसमें फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम में दो पॉकेट्स हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो जोरदार एक्शन में है भी, अभी हमने जिक्र किया भी था मिड कैप गेनर लूजर्स के लिस्ट जब आपके सामने लेकर आए थे। आरसीएफ, एनएफएल अगर आप देखेंगे तो शानदार मोमेंटम में 10% के सर्किट पर फैक्ट, मद्रास फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी 14% ऊपर है। लेकिन एक बार आरसीएफ और एनएफएल को लेकर आते हैं जो 6-7% ऊपर कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। 80 के आसपास 6.5% की तेजी के साथ एनएफएल कारोबार कर रहा है और आरसीएफ में भी शानदार मूव है। आरसीएफ पर एक राय ले लेते हैं। डेज हाई पर 8% का उछाल, क्या व्यू है इन लेवल से आरसीएफ पर, शिल्पा? जी, आरसीएफ की यहाँ पे बात करेंगे तो आरसीएफ भी बहुत पॉजिटिव टेक्सचर के साथ यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। ये स्टॉक अभी जस्ट अ सेकंड, ये स्टॉक अभी आपको 146 लेवल्स पे ट्रेड करते हुए मिल रहा है। ऑलरेडी आज यहाँ पे 8% गेन्स है, तो ये 140 की तरफ अगर आपको मिले तो आप थोड़ा सेफ प्ले में इसको ले सकते हैं। अगर किसी को यहाँ पे आज का मोमेंटम भी प्ले करना है तो 140 आपका स्टॉपलेस रहेगा, यहाँ पे बने रह सकते हैं। ये आपको इवेंचुअली टूवर्ड्स 160-65 आपको देखे जाते हुए मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये रहा है आपके लिए आरसीएफ पर। अब बात करेंगे स्टर्लिंग एंड विल्सन की, जहां पर कंपनी जल्द रकम जुटा सकती है। सीएनबीसी टीवी के सूत्रों से जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक क्यूआईपी के जरिए कंपनी रकम रेस कर सकती है। और डिटेल्स के साथ विवेक अय्यर हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, बताइए क्या डिटेल्स स्टर्लिंग एंड विल्सन से जुड़ी हुई है?
आज हम बात कर रहे हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। याद रखिए पिछले 2 हफ्ते से ये पर्टिकुलर स्टॉक काफ़ी मोमेंटम और काफ़ी तेज़ी में दिखाई दे रहा है। अभी हमारे सूत्रों के अनुसार हमें पता चल रहा है कि कंपनी करीबन 1500 करोड़ तक रेस करना चाह रहा है मार्केट से, और ये जो रेज होगा ये होगा QIP रूट से, जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के रूट से। अगर आप देखेंगे तो कंपनी इस पर्टिकुलर QIP से अपना डेट को कम करना चाह रहा है, अपना जो कर्जा है उसे कम करेगा, और हमें पता चल रहा है कि पोस्ट QIP इशुएंस कंपनी डेट फ्री हो जाएगा। नॉट ओनली दिस, कंपनी के पिछले 2 हफ्तों में कई सारे न्यूज़ फ्लो भी आए जो हम ट्रैक कर रहे हैं। सबसे पहले कंपनी ने नाइजीरिया में एक ऑर्डर का डिस्कशन चल रहा है जो नाइजीरियन गवर्नमेंट से कंपनी ले रहा है। ये पर्टिकुलर ऑर्डर का साइज़ काफ़ी बड़ा है, $2.2 बिलियन का ये ऑर्डर है, और कंपनी फाइनल स्टेज में है जहां कंपनी जाके साइन करना चाह रहा है नाइजीरियन से। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनी जिसका कर्जा काफ़ी प्रॉब्लमैटिक था वो कर्जा भी अभी कम हो रहा है। 418 करोड़ का कर्जा उसको रीपे करना था, और दिसंबर 4 को कंपनी ने एक्सचेंजेस को बताया कि प्रोमोटर्स ने ये पर्टिकुलर डेट रीपे कर चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें और एक ट्रिगर है। जिनको सोलार जो कंपनी का एक सप्लायर है, उसका एक अग्रीमेंट के बाद एक अमाउंट आना है 238 करोड़, 240 करोड़ के करीब कंपनी के अंदर आएगा, और ये मिड दिसंबर में ही आना चाहेगा। हमने ये सब डिटेल्स लेके स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार को अप्रोच किया। हमने बताया कि हम स्टोरी कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया, जैसे ही जवाब मिलेगा हम बताएंगे। बट अब तक द मेन स्टोरी ये है कि 1500 करोड़ तक स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी QIP रूट के द्वारा रेस करने जा रहा है। ओके, चलिए शुक्रिया आपका विवेक की डिटेल्स बताने के लिए। तो स्टॉक 5% के अपर सर्किट पर इंपॉर्टेंट खबर और उसी का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अच्छा, इस बीच सरकारी स्टॉक्स चहक रहे हैं। कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। एक स्टॉक दिखाते हैं, कोचिन शिपयार्ड का डेज हाई पर आकर ये अब ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ मिनटों के दौरान इसमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है और अब 1250 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। शिल्पा, देखिए एक बार इस स्टॉक का चार्टर बताइए, क्या व्यू है? स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कोचिन शिपयार्ड, PSU स्टॉक्स इनफैक्ट चल ही रहे हैं, अगर आप बाकी स्टॉक्स भी देखेंगे, लेकिन कोचिन शिपयार्ड पर पहले आपकी राय। जी बिल्कुल, यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ये काफ़ी टाइम से अभी रेडार में आ भी रहा है। तो ये 1260-65 के ऊपर वापस सस्टेन करता है तो आपको तुरंत 1320 से 1330 के लेवल्स दिखाएगा। इसके साथ आप GRSC भी देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है, 860 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे 920 के लिए भी ये स्टॉक तैयार है। आप 820 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो तेजी में कोचिन शिपयार्ड यहां से और मजबूत हो सकता है। 1300 प्लस लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में अगर आपके पास पोजीशन होल्ड है, और GIC री भी आप देख सकते हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के पर कुछ और खबरें, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और कुछ और खबरें लाएंगे। उससे पहले एक स्टॉक लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, वो है IRCTC का। आज PSU स्टॉक्स में है एक अच्छा मोमेंटम है और IRCTC तो काफी दिनों बाद चला है। शिल्पा, एक बार देखिए स्टॉक को, ये अपने ईयरली हाइज को अप्रोच कर रहा है जो कि 750 के आसपास के हैं और काफी समय बाद चला है ये स्टॉक। क्या व्यू है इन लेवल से IRCTC पर? जी बिल्कुल दीपाली जी, हमने मंडे से ही IRCTC में 720 लेवल से एक बाय रिकमेंड किया था फॉर टारगेट्स ऑफ 750 से 55, तो वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। लेकिन अगर ये 755 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको एक नया अपसाइड ट्रैजेक्टरी ओपन होते हुए मिलेगा जो 780 से 800 तक आपको देके जाएगा। तो अगर किसी के पास है तो आप इसको ट्रेल कर दीजिए 737 तक, या अगर किसी को फ्रेश लेना है तो आप वेट कीजिए 755 के ऊपर। ओके, चलिए तो ये राय रही आपके लिए IRCTC पर। 750, 755 के टारगेट्स वो पार होते हैं तो 780 तक भी जाने की प्रोबेबिलिटी। अब बात करेंगे कुछ और खबरों की। सरकार जनवरी में स्पेक्ट्रम नीलामी की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस साल प्रीमियम 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करेगी। और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है। असीम बताइए। देखिए, मार्च के अंदर वोडाफोन और आइडिया और एयरटेल दोनों के कुछ सर्किल के अंदर लाइसेंस एक्सपायर हो रहे हैं। सरकार चाहती है कि उससे पहले स्पेक्ट्रम की नीलामी कर दी जाए और कंपनियों को स्पेक्ट्रम दे दिया जाए। तो सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिसंबर के एंड तक आप सरकार कंपनियों से आवेदन मंगाने की शुरुआत कर सकती है और जनवरी के अंदर अंदर सरकार ऑक्शन को कंप्लीट कर सकती है।
जो हमें सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है, सरकार इस साल हो सकता है कि 600 मेगाहर्ट्ज प्रीमियम स्पेक्ट्रम की नीलामी ना करे। अभी तक इस स्पेक्ट्रम की प्राइस डिस्कवरी नहीं हो सकी है। पिछली बार सरकार ने इसको ऑक्शन में रखा था, लेकिन एक भी इसके लिए बिड नहीं आई थी। तो सरकार ये चाहती है कि इस बार दोबारा से ट्राई का इसके ऊपर व्यू ले लिया जाए कि क्या इस स्पेक्ट्रम का प्राइसिंग इंडेक्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ट्राई से तो अगर दोबारा से राय लेने की सरकार कोशिश करेगी तो इसमें इस पूरी प्रक्रिया में 3 से लेकर के 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। तो ऐसे में सरकार 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करेगी, लेकिन बाकी स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर के सरकार काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और दिसंबर के एंड तक सरकार कंपनियों से इसके लिए आवेदन मंगाने की शुरुआत भी कर देगी। शुक्रिया असीम आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। और जो स्पेक्ट्रम नीलामी की तैयारी सरकार अब यहाँ से तेजी से करती हुई दिखाई देगी। चलिए अब लेकर आते हैं आगे खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके लिए। पहले दिखाते हैं आपको पोर्टफोलियो में जो एडिशंस या डिलीशंस हैं हमारे एक्सपर्ट्स के। प्रशांत सावंत ने फैक्ट से प्रॉफिट बुक किए हैं। 840 के टारगेट थे इनके, लेकिन इस पोजीशन से ये निकल गए हैं और 813 के लेवल्स हैं जहां पर इन्होंने एग्जिट लिया है। रुचित का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। यहां पर इन्होंने जो एक ट्रेड जिससे एग्जिट किया है वो है ऑयल इंडिया का। 360 के इनके टारगेट थे, लेकिन यहां से इन्होंने एग्जिट ले लिया है। एक जो नया ट्रेड ये ऐड कर रहे हैं वो है कोचीन शिपयार्ड का। यहाँ पर 1350 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और 1150 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। तो ये है कुछ अपडेट्स पोर्टफोलियो से। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। और रिटर्न की स्थिति में लीड कर रहे हैं प्रशांत सावंत 22% के रिटर्न के साथ। रुचित का पोर्टफोलियो 11% के रिटर्न दे रहा है। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो 0.5% के रिटर्न्स लेंड कर रहा है। तो ये रहा अपडेट और इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है। ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे टिप्स इंडस्ट्रीज के CMD कुमार एस तोरानी से। नमस्कार।